हाय एवरीवन, टॉप 20 वियर्ड फैक्ट्स पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना वक्त ज़ाया करके चलिए जानते हैं क्या है दुनिया का सबसे पुराना फूड, टोपी के ऊपर बॉल क्यों रहती है और हैशटैग का असली नाम क्या है, और ऐसे बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जो आज हम आपको बताने वाले हैं। सो गाइस, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो टिल द एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गो। नंबर 10, राइस इज द ओल्डेस्ट फूड दैट वी स्टिल ईट टुडे। जी हाँ दोस्तों, चावल है दुनिया की सबसे पुराने खाना, है ना ये मज़ेदार। ये माना जाता है कि चावल एक प्रकार की घास से आई है। 12,000 से 15,000 साल पहले प्राचीन चाइना की पर्ल रिवर वैली में पहली बार राइस की खेती की गई थी। चावल के अलावा और एक बहुत पुराना क्रॉप है कॉर्न, यानी भुट्टा, जिससे पॉपकॉर्न बनती है। 7,500 से 12,000 साल पहले मेक्सिको के खेतों में इसकी पहली फलन हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, द फर्स्ट वेबकैम वाज क्रिएटेड टू चेक अ कॉफी पॉट। क्या हुआ था कि 1993 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स ने इसकी आविष्कार की थी। पर क्यों? वो काम करते थे एक रूम में और कॉफ़ी पॉट रहती थी दूसरे रूम में, जिसका नाम था ट्रोजन रूम। अब इस दूरी की वजह से उन्हें बार बार उठ के जाना पड़ता था, वो भी कॉफ़ी के लिए। पर हैरानी की बात तो ये है कि पहले वाला बंदा जो था वो पॉट हमेशा खाली कर देता था और कारिन वाला जो बंदा था उसे वेट करना पड़ता था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कैमरा सेट कर दिया मशीन के सामने, जो कि उन्हें हर मिनट में कम से कम 3 पिक्चर भेजता रहता था, जिससे पता चलता था कि पॉट खाली है या फुल। साल के एंड में उनकी ये इन्वेंशन को इंटरनेशनल फेम मिली और दुनिया को वेबकैम। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, सही कहते हैं। नंबर 8, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बार्बी। 1959 के 9 मार्च न्यूयॉर्क टॉय फेयर में बार्बी का उद्घाटन हुई थी। इसके क्रिएटर रूथ हैंडलर ने अपनी बेटी जो थी बारबरा की सबसे पसंदीदा खिलौना एक जर्मन डॉल से इंस्पायर्ड होकर बार्बी की नाम रखी बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स। बार्बी को सबसे पहले एक ब्लैक एंड वाइट स्विमसूट में देखी गई थी और तब से दुनिया के सबसे बड़े बड़े जानी मानी आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर्स की ये इंस्पिरेशन बन गई। नंबर 7, इलेक्ट्रिक फैंस डोंट कूल द एयर। क्या यकीन नहीं हुआ ना? मुझे भी नहीं हुई थी पहले, मगर यही सच है। आप एक थर्मोमीटर फैन के सामने रख के देखिए और फैन को फुल स्पीड में चलाइए, तब भी कुछ नहीं होगा, बल्कि फैन चलने की वजह से उसके मूविंग पार्ट्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकती है। तो फिर फैन चलाने से गर्मी क्यों कम हो जाती है? एक्चुअली फैन हवा को ठंडा नहीं करती है, फैन आपको ठंडा करती है। जी हाँ, फैन इवेपोरेशन की स्पीड को तेज कर देती है, जिसके कारण आपके पसीने जल्दी सूख जाते हैं और आपको ठंडा लगती है। Number 6, the 100 folds in a chef's hat represent 100 ways to cook an egg. आप लोगों ने कई बार देखी होगी कि रेस्टोरेंट में शेफ के सर पे ये टोपी रहती है, कभी कभी मूवीज में भी देखी जाती है। नहीं, ये सिर्फ शेफ की बाल को एक्सीडेंटली खाने से, मतलब खाने में गिरने से प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसका और भी एक फंक्शन है। लंबा सफ़ेद प्लीटेड टोपी, जिसको टेक्निकली टोक कहते हैं, ये अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट के शेफों के सर पे देखी जाती है। इसकी हर एक फोल्ड एक एक तरीका इंडिकेट करती है जिससे एक अंडा को पका जा सकती है। बेसिकली ये टोपी शेफ की रैंक को इंडिकेट करती है, जितनी ज़्यादा फोल्ड्स उतनी एक्सपीरियंस्ड शेफ। तो अगली बार अपने शेफ को पूछना मत भूलिए कि उसकी टोपी में कितने फोल्ड्स हैं।
Number 5. Why there are ridges on the F and J letters of the keyboard? हमने ये कभी ना कभी ज़रूर सोचा है कि हमारे कीबोर्ड के F और J कीज़ में एक छोटा सा डेंट जैसा क्यों है। ये रीजेस इसलिए है कि आप बिना कीबोर्ड देखे टाइप कर सके और आपकी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव हो। जब आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को F और J पर रखेंगे तब आप पूरा कीबोर्ड को एक साथ कवर कर पाएंगे। विश्वास ना हो तो करके देखिए, आपकी टाइपिंग स्पीड ज़रूर इम्प्रूव करेगी। Number 4. Why there is a ball on the top of a stocking cap? हमारे सबके अलमारी में ये एक टोपी है जिसके ऊपर एक बॉल बनी रहती है। इतने साल से हमने ये सोच के आए हैं कि ये डिज़ाइन के लिए बनी है, पर हम गलत थे। इसकी स्टोरी बहुत ही पुरानी है। कहा जाता है कि पुराने दिनों में स्कैंडिनेविया के सेलर्स जब समुंदर में मछली पकड़ने जाते थे तब ये टोपियां पहनते थे। पर क्यों? अब इसके पीछे कारण है कि पुराने दिनों के जहाज बहुत छोटी होती थी, उसकी सीलिंग की हाइट भी बहुत कम होती थी। अब जब तूफान आती थी तब वो ये टोपियां पहन लेते थे ताकि वो बॉल जो थे उनके सर को सीलिंग से टक्कर होने से बचा सके। इससे वो सुरक्षित भी रहते थे। अब वही बॉल आज की दुनिया में एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गई है। Number 3. शनि शिंगणापुर is the village where the houses don't have doors. अब आप यही सोच रहे होंगे कि घर में तो आराम से कोई भी घुस के चोरी कर सकता है, पर अब गलत हो। ये गांव महाराष्ट्र में है। गांव के लोगों में 300 साल पुरानी कथा अभी भी प्रचलित है। लॉर्ड शनि यानी कि शनि देवता उन्हें रक्षा करेंगे और इस विश्वास के कारण वो हर रात चैन की नींद सोते हैं। ये चमत्कार गांव को देखने हर रोज करीबन 40,000 लोग भीड़ करते हैं इस गांव में। पर सोचने वाली बात यह है कि बारिश में पानी से कैसे ये बच जाते हैं। Number 2. Your fingernails grow faster than your toenails. जी हाँ, आपके हाथ के नाखून जल्दी बढ़ते हैं पैर के नाखून से। पर ऐसा क्यों? क्यों हमें हर हफ्ते हाथ के नाखून काटने पड़ते हैं? आपके पैर के नाखून हर महीने 1.62 मिलीमीटर एवरेज रेट में बढ़ती है, जबकि हाथ के नाखून इससे 3 गुना ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। इतनी जल्दबाजी के पीछे की रीज़न यही है कि हमारे हाथ के नाखून ज़्यादा इस्तेमाल होती है पैर के नाखून से। Number 1. What is the real name of the hashtag symbol? हम लोग इसे सोशल मीडिया में डेली इस्तेमाल करते हैं, पर हमें इसका सही नाम ही नहीं पता है। फैक्ट्री के होते हुए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिंबल को उसी लेबोरेटरी में बनाया गया था जिसने दुनिया को मोबाइल फोन्स दिया है। जी हाँ दोस्तों, बेल लैबोरेटरीज के साइंटिस्ट ने 1960 साल के शुरुआत में टेलीफोन कीबोर्ड में कुछ बदलाव लाए और तभी ये सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सिंबल को यूज करके ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस भेजा जाता था। अब क्योंकि इसका कोई नाम तब तक नहीं थे तो लैबोरेटरीज की जो टेक्नीशियंस थे वो आपस में ठीक करे कि वो नामकरण करेंगे इसके। अब उन्होंने ये ठीक करा कि इसका नाम का पहला भाग जो है वो ऑक्टो होगा, क्योंकि सिंबल का 8 एंड्स है, इसलिए ऑक्टो यानी कि 8। पर नाम का आखिरी भाग कैसे डिसाइड हुआ वो तो ठीक से किसी को मालूम नहीं है। एक रिपोर्ट में ये जाना गया है कि बेल लैबोरेटरीज की एम्प्लॉय डॉन मैकफर्सन ने ओलंपियन जिम थॉर्प के नाम पर आखिरी भाग रखा और तब से इसका नाम ऑफिशियली हो गया ऑक्टोथॉर्प। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 को अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।